हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। नाम की महिमा, उस परमात्मा के नाम की महिमा बड़ी है। हम सबको हर समय में उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उसकी महिमा बड़ी है, यानी उसके नाम की महिमा है वो बहुत बड़ी है, और उसका नाम ही इस भवसागर से हमें ताड़ने वाला है। इसलिए हर समय में उसी का नाम जप करना चाहिए। हर समय में चलते फिरते, उड़ते बैठते, जो भी काम करते उस काम करते समय हर समय में उस राम का नाम बोलना चाहिए, उस कृष्ण कृष्ण का नाम बोलना चाहिए, राधा राधा बोलना चाहिए, सिया राम बोलना। जो भी आपने गुरु महाराज ने, जो आपके गुरु महाराज ने जो भी आपको नाम दान दिया है, उस नाम का स्मरण 24 घंटे में कभी नहीं बिसरना चाहिए। हर समय उसी प्रभु का नाम, उसी परमात्मा का नाम हर समय चलना चाहिए। हर श्वास श्वास में हमारी सांस आती है और जाती है, हम सांस को लेते हैं और सांस बाहर निकलती है, तो हर एक सांस में उस राम नाम की ध्वनि होनी चाहिए, उस कृष्ण नाम की ध्वनि होनी चाहिए, उस हरि के नाम की ध्वनि होनी चाहिए। जो आपके गुरु महाराज ने जो भी नाम दिया है उसी को आप 24 घंटा रटते रहो। 24 घंटे में 24 मिनट भी उस हरि के नाम को कभी भी नहीं बिसरना। हर समय में उस हरि का नाम ही जपना चाहिए। वो भवसागर से ताड़ने वाला है। ये भवसागर है, ये बहुत बड़ा है। इससे अगर तरना है तो हमें उस राम नाम का जप करना ही पड़ेगा, उस हरि के नाम का जप करना ही पड़ेगा। अपने मुंह से हरि ओम बोलना ही पड़ेगा। हर समय 24 घंटा बोलना पड़ेगा। उसके नाम की महिमा बड़ी है। जैसे राम के समय में समुद्र में पुल बनाया था, तो उस हर पत्थर पर राम राम लिखा था। उस राम नाम में इतनी ताकत है, उतनी शक्ति है कि समुद्र पर भी पुल बन गया और एक भी पत्थर डूबा नहीं समुद्र में, यानी पानी में भी नहीं डूबा। उस राम नाम में इतनी शक्ति है, उस प्रभु नाम में इतनी शक्ति है, उस परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि पानी में भी पत्थर नहीं डूबे। तो उसी नाम को हमें जपना है रात और दिन, उस नाम को। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ और द्रौपदी ने सभी से मदद मांगी, मगर कोई भी आगे नहीं आया मदद करने के लिए। तब ही द्रौपदी को याद आई उस प्रभु की, और मुंह से बोला, हे कृष्ण। इतना बोलते ही साड़ी बढ़ गई और दुशासन खींचते खींचते हार के, थक के और बेहोश होके गिर पड़ा, पर उस साड़ी का अंत नहीं हुआ। इस राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि उस साड़ी का भी अंत नहीं हुआ, उस कपड़े का ही अंत नहीं हुआ। वो प्रभु वो कपड़ा ही बन गए और इतना लंबा हो गए कि दुशासन गिर पड़ा, बेहोश हो पड़ा। अब आप देखिए इस राम नाम की महिमा, ये राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है भाई। जैसे गजेंद्र था, तो गजेंद्र ने सबसे, अपनी पत्नियों से, अपने बाल बच्चों से सबसे मदद मांगी पहले, और वो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ के, उस गजेंद्र का पैर पकड़ के मगरमच्छ पानी में यानी समुद्र में ले जाने लगा। तब सब थाक थूक के हार गए, सब प्रयास फेल हो गए। तब गजेंद्र ने बोला, हे राम, हे कृष्ण। इतना बोलते ही प्रभु ने उस गजेंद्र को बचा लिया और समुद्र से बाहर निकाल दिया। ये राम नाम की महिमा इतनी
गजब की है भैया कि एक बार राम बोला और इस मरणासन स्थिति से वो गजेंद्र मुक्त हो गया। तो इससे पता चलता है कि भैया हमें भी रात और दिन ये राम राम बोलना है, कृष्ण कृष्ण बोलना है, हरिओम बोलना है। जो आपके गुरु महाराज ने जो नाम दिया उसी को बोलना है, हरिओम बोलना है। वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, मगर उस प्रभु को कभी भी नहीं बिसरना। वो प्रभु का नाम है, वो बहुत बड़ा है और हर किसी को ऊपर उठाने वाला है, हर किसी को तारने वाला है। उसी प्रभु के नाम को ही सब ने जपा है, उस परमात्म तत्व को ही हम सब ने जपा है और जप रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी ने भी उसी नाम को जपा। प्रहलाद जी है, उसने भी उसी नाम को जपा और वो भी परम तत्व को प्राप्त हो गए प्रहलाद जी। और ध्रुव ने भी जपा, प्रहलाद ने भी जपा, ध्रुव ने भी जपा, और उसी नाम के बल से ध्रुव ने कई वर्षों तक राज किया और आज भी वो ध्रुव तारा बन के हमें दर्शन दे रहे हैं। तो ये राम नाम की महिमा तो इतनी बड़ी है और राम नाम को कभी नहीं बिसरना, हर समय में राम राम बोलना है, हरिओम बोलना है। ये राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। साधु संत हमेशा जपते आ रहे हैं हरिओम तो हमें भी वो हरिओम ही जपना है, राम राम जपना है। इस राम नाम की महिमा बहुत ही बड़ी है और इसमें बहुत ताकत है। आपको हर इच्छा पूरी हो सकती है, हर नाम आपका श्वास निकलता है और आप अंदर लेते हो, इस सांस को बाहर निकालते हो और सांस को अंदर लेते हो। इस हर एक सांस में राम राम भर लो भैया, राम राम, हर एक सांस में राम 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 राम। हर एक सांस में जैसे सांस निकलता है और सांस अंदर जाता है, हर सांस में राम राम होना चाहिए। इस राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत लोगों ने गाई है, बहुत संतों ने गाई है, बहुत ऋषि मुनियों ने गाई है। और वो ही ये राम नाम की महिमा है, वो ही सत्संग है। सत्संग कोई अलग नहीं है, जो राम जी का नाम ले रहे हैं वो सत्संग भी है। और उसी सत्संग से ही हमें उस राम नाम की पहचान पड़ेगी। तो भैया हर समय ये सत्संग करना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग से ही हमें पता चलेगा और अच्छी वृत्तियाँ आएगी सत्संग से। तो ये सत्संग रूपी नाम बहुत बड़ा है, हर समय में जपिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।